यहाँ रुकना ही है चलना, यहाँ रुकना ही है चलना, तेरा चलना बने रुकना। यहाँ रुकना ही है चलना, यहाँ रुकना ही है चलना, तेरा चलना बने रुकना। आप कहेंगे माँ पहेलियाँ मत बुझाओ। पहेली नहीं है, एक कठोर वास्तविकता है। थोड़ी कठोर है लेकिन वास्तविकता है। अध्यात्म के जगत की एक कठोर वास्तविकता। यहाँ रुकना ही है चलना, यहाँ रुकना है, वही तेरी गति है, वही चलना है। मतलब आप कहेंगे, मतलब बहुत साफ और सीधा है। संसार की दौड़ में रुक जाओ। किसी को कुछ मिला नहीं है, किसी को कुछ मिलेगा भी नहीं। हाँ, जो क्षणजीवी है, जमीन पर रेंगते कीड़े जैसे जो लोग हैं, जिसको गटर के सिवाय, कूड़ा करकट के सिवाय कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, उन लोगों के लिए तो बात ही नहीं है। आएंगे वे लोग भी एक बार रास्ते पर, लेकिन टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा ये नहीं कह सकते हैं। 2-4 जन्म भी लग जाए और 2-4 घंटे में भी बदल जाए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शास्त्र ने कहा है। जो बहुत गिर चुका है ना, वह धर्मात्मा बन जाता है। बहुत गिर चुका है, वो अचानक उठकर विकसित होने लगता है। ऐसी क्षण आ जाती है। काफी लोग ऐसे इतिहास में हैं। वाल्मीकि ऋषि कैसे बने? एक लुटेरा था, रत्नाभिल था, ऋषि बन गए। मंडू, ऐसे तो कई दृष्टांत, कई उदाहरण हैं। तो यहां रुकना ही है चलना। दोस्तों, संसार की भागदौड़ में से रुक जाना, यही सही चलना है। मतलब यही सही उन्नति पथ पर चलना है। आपका आध्यात्मिक मार्ग पर ये चलना है। लोग कहेंगे तुझे ये क्या हो गया अचानक, तूने ये क्यों छोड़ दिया, तूने वो क्यों छोड़ दिया, आजकल तेरे फोन कॉल क्यों बहुत कम हो गए हैं, आजकल तू पार्टियों में नहीं दिखता है कहीं। कहेंगे लोग, लेकिन लोगों की बातों में मत आना। बहुत गिरे हुए लोग कुछ ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि हमारी मंडली बनी रहे, गैंग बनी रहे हमारी, उसमें से कोई कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई कम होगा तो उसका रस कम हो जाएगा, और उसका रस दुर्गति में है, उसका रस नरक में है, उसका रस केवल माया में है, उसका रस केवल चमड़ी में है, उसका रस केवल नशे में है, उसका रस केवल धन दौलत में है, उसका रस केवल धन दौलत आदि भुगतने में है। खैर दोस्तों, तो फिर से एक बार कहती हूं, यहां रुकना ही है चलना, यहां रुकना ही है चलना। मतलब यहां, मतलब आध्यात्मिक मार्ग में रुक जाना। मतलब सांसारिक बातों की ओर से तेरे ध्यान को तू लगा दे अध्यात्म में। संसार की दौड़ में रुक जा, मत भाग। बहुत लोग पागल की तरह भाग रहे हैं। संसार की दौड़ से अटक जा, रुक जा, संभल जा, जाग जा। ये रुकना ही है चलना। अगर संसार की दौड़ में तू रुक गया, जाने दे, जिसे जाना है वो आगे भले निकल जाए। कंपेयर नहीं करना है वो मुझसे आगे निकल गया, ना ना,
वो तो पागलों की दौड़ है, उन्हें पता नहीं है इसलिए वो भाग रहा है। तुझे अगर जो पता चल गया कि सत्य क्या है तो इसी क्षण से यहां रुकना ही है चलना। रुक जाना, यही तेरा आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है। यहां रुकना ही है चलना, तेरा चलना बने रुकना, तेरा चलना बने रुकना। यहाँ रुकना ही है चलना और तेरा चलना बने रुकना। और संसार की जो दौड़ है वो उसमें तू रुक जा, वो चलना तेरा रुकना बन जाए। जहाँ के दायरे के बाहर की ये बात को समझो, जहाँ के दायरे के बाहर की ये बात को समझो। दुनिया के दायरे के बाहर की बात है ये। आदमी के सोचने का दायरा बहुत छोटा होता है। दुनियादारी में जो लोग जीते वो दायरा बहुत छोटा है। अध्यात्म का विश्व बहुत विराट है। तो जहां के दायरे के बाहर की ये बात को समझो। साधारण लोगों के पास ये बातें सुनने भी नहीं मिलेगी। तो जहां के दायरे के बाहर की जो ये बात है कि चलना रुकना है और रुकना चलना है, इसे अगर एक बार समझ लिया, जहां के दायरे के बाहर की ये बात को समझो। एक गजल लिखी मैंने, लिख लेती हूँ थोड़ा बहुत। जब अंदर से कोई बोलने लगता है तब वाचा दे देती हूँ कलम के माध्यम से। कंपोज थोड़ा बहुत कर लेती हूँ और ऐसे ही गा लेती हूँ। स्वांतः सुखाय। जी चाहे तो दीवानों के आलम में आ जाओ तुम। जी चाहे तो दीवानों के आलम में आ जाओ तुम। फिर ऐसा माहौल बना लो, फिर ऐसा माहौल बना लो, आकर फिर ना जाओ तुम, आकर फिर ना जाओ तुम। जी चाहे तो दीवानों के आलम में आ जाओ तुम। जी चाहे तो दीवानों के आलम में आ जाओ तुम। लोग दीवाने कहते हैं। जो भक्त पहुंच चुके हैं उन लोगों को कहते हैं आवारा पागल मत वाला, आवारा पागल मत वाला, ये तखल्लुस पाने वाला। आवारा पागल मत वाला, ये तखल्लुस पाने वाला। दुनिया से ना डरने वाला, दुनिया से ना डरने वाला जिंदा ही जन्नत पाता है। आवारा पागल मत वाला, आवारा पागल मत वाला, ये तखल्लुस पाने वाला। दुनिया तखल्लुस देगी आपको, ये पागल हो गया, आवारा हो गया, दीवाना हो गया। आवारा पागल मत वाला, ये तखल्लुस पाने वाला। दुनिया से ना डरने वाला, दुनिया से ना डरने वाला जिंदा ही जन्नत पाता है। दुनिया से ना डरने वाला जिंदा ही जन्नत पाता है। वो तो जीते जी स्वर्ग को पा लेता है। दुनिया से ना डरने वाला जिंदा ही जन्नत पाता है। ईश्वर अल्लाह खो ही गए हैं, इंसा है तन्हा तन्हा। ईश्वर अल्लाह खो ही गए हैं, ईश्वर अल्लाह खो ही गए हैं। इंसा है तन्हा तन्हा, इंसा है तन्हा तन्हा। छेड़ो कोई, छेड़ो कोई राग नया मेरे दिल को बहलाओ तुम। छेड़ो
राग नया मेरे दिल को बहलाओ तुम। ईश्वर अल्लाह खो ही गए हैं, इंसा है तन्हा तन्हा। पता नहीं ईश्वर कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। अगर ईश्वर और अल्लाह कहीं होते तो उनके ध्यान में ये बातें भी होती कि आज हमारे नाम पर कत्ले आम हो रहा है, तो कुछ संभाल लेते। लेकिन खो गए, कहीं गए हैं, इधर उधर है कहीं। ईश्वर अल्लाह खो ही गए, नहीं मंदिर में मिलते न मस्जिद में। इंसा है तन्हा तन्हा। इंसा तो तन्हा है, दुखी है, परेशान है। इंसा है तन्हा तन्हा। छेड़ो कोई राग नया। अगर आप कुछ जानते हैं, कुछ सुर पाए हैं, मतलब जीवन में कुछ संवादिता का अनुभव किया है, कोई हारमोनी का, ये हारमोनियम की बात नहीं है, कुछ हारमोनी समस्वरता का जीवन में अगर अनुभव किया है, अगर आपका जीवन बेसुरा नहीं सुरीला है, सुंदर है, तो कोई नया राग छेड़ो और मेरे दिल को बहलाओ तुम, मेरे दिल को बहलाओ। ऐसे ये मेरी बात नहीं है, ये हजारों दिलों की बात है। हजारों दिल प्यासे हैं, कहते हैं कि कोई नया राग छेड़ो, उदास है हम, उदासीनता को दूर करो, लेकिन नहीं हो रही है। जहां देखो वहां वही लाचारी, वही मायूसी, वही वासना, एक ही बात, पैसे के पीछे का पागलपन, अर्धनग्नता। ये आदमी, ये सब जो है ना, वो आदमी की छवि को क्लियर करता है कि आज कलयुग का आदमी कैसा है। कि क्लियर करता है, बताता है हमको कि हाँ कुछ तो ऐसा है। खैर, सतयुग कलयुग में या मंदिर मस्जिद में नहीं पढ़ना है मुझे तो नया राग छेड़कर सबको प्रसन्नता बांटनी है।